हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। मैं रविनंदन सर। आज आप लोग देखेंगे ग्राफीय विधि से किस प्रकार से x और y का मान निकाला जाता है। ये क्लास 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन दिया है ये मैट्रिक बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो हम सबसे पहले समीकरण को मान लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। उसके बाद इसका मान सारणी बनाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जिसके बराबर में करना है उसके बराबर में सोचना है। मान लीजिए इस x के बराबर में कर रहे हैं तो इसके बराबर मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे हो रहा है, ठीक है। तो हम कोई भी समीकरण को y के बराबर में करेंगे। हम x के बराबर में भी कर सकते हैं, लेकिन y के बराबर में करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है, y के बराबर में करने के लिए यहाँ पर 3y है। तो 3y है प्लस में, तो प्लस में है तो इधर रहने देंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से क्या है 3y बराबर 6 लिख देंगे। अगर प्लस में दिया है y का तो हम उसको इधर ही रहने देंगे और बराबर में जो है उसको लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर माइनस में, देखिए माइनस भी है तो इसमें समझा देंगे कैसे करना है। तो 3y बराबर 6 हो गया और x जो है उधर जाएगा तो -x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा y बराबर 6 - x बाटा क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसका हमें मान सारणी निकालना है। तो इसका मान सारणी कैसे निकलेगा, तो यहाँ लिख देंगे मान सारणी, या मान सारणी इधर बनाइए इसका, ठीक है। मान सारणी तीन रखेंगे मान, कम से कम x इसमें y, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कैसे मान रखना है। अगर यहाँ पर 6 रखते हैं तो आपको पता है कि 6 में से 6 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, और 0 में किसी अंक से भागा होता है तो उसका मान होता है 0। तो अगर हम 6 रखेंगे यहाँ पर तो इसका मान हो जाएगा 0, ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ 0 रखते हैं तो 6 हो जाएगा और 3 दूनी 6, यानी 3 दूनी 6 2 हो जाएगा। यानी कि अगर हम 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि देखिए कैसे 6 और यहाँ 0 रखा है तो बाटा में 3 है। तो मान लीजिए 6 में से 0 घटे तक 6 बचेगा, 3 दूनी 6 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर मान लीजिए कि अगर -6 रखते हैं, -6 अगर रख दिया तो 6 -6 रख देंगे x के जगह पर, तो बाटा में 3 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 दूनी 12, तो 12 बाटा 3 हो जाएगा, 3 चौका 12 यानी कि 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से मान सारणी बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 का मान सारणी बन गया। अब समीकरण 2 का बनाएंगे। समीकरण 2 से यहाँ पर देखिए -3y, यहाँ माइनस में हम यहाँ पर कह रहे थे कि प्लस में रहेगा तो इधर लिखना है, माइनस में रहेगा तो उधर लिखना है। तो हम क्या करेंगे कि 2x को पहले लिख देंगे और उधर जो है उधर इधर खींच देंगे तो -12 हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा 3y, क्योंकि ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब 3 को इधर लाएंगे तो बाटा आ जाएगा, तो 2x - 12 बाटा हो जाएगा 3 बराबर y। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए y बराबर 2x - 12 बाटा 3। अब इसका मान सारणी बना देंगे। देखिए x y, यहाँ पर पहले हम 0 रखकर बनाते हैं, ठीक है। तो जब 0 रखेंगे, 0 रखना चाहिए, 0 जरूर रखना चाहिए, 0 रखकर देखना चाहिए, ठीक है। तो 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा, तो ये -12 हो जाएगा, -12 बाटा 3 हो जाएगा, तो 3 चौका 12 यानी कि 0 रखेंगे तो -4 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर 6 रखते हैं तो 6 दूनी 12 और 12 में से 12 घटेगा 0 और बाटा में कुछ भी है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए
तो 3 अगर रखते हैं तो 3 दूनी 6 और 6 में से 12 घटेगा -6 और 3 से घटाएंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि हम जब 3 रखते हैं तो हो जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे मान लीजिए कि -2 हो गया। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 रखा तो -12 हुआ, बाटा में 3 है। इस प्रकार से सब आप मान रख कर देख सकते हैं। तो 3 दूनी 6 होगा तो ये पूरा 6 हो जाएगा और -12 हो जाएगा तो -6/3 हो जाएगा। 3 दूनी 6 यानी कि -2 हो जाएगा, तो ये -2 दिखाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है ये मान सारणी तैयार हो गया। तो देखिए ध्यान से कैसे बनेगा, यह बहुत ध्यान देना है। यहाँ बीच के बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक जो है 0 0 होता है। आगे आप लोगों को पढ़ना है 7 पार्ट में। और यहाँ पर देखिए जिधर जिधर माइनस होगा उसको बोलते हैं x डॉट, जिधर प्लस होता है उधर x होता है। आप इसको x इधर लिख सकते हैं और ये y होता है इधर y डॉट होता है। ठीक है, जिधर माइनस होगा उधर डॉट होता है। तो इसको बोलते हैं x अक्ष और इसको बोलते हैं y अक्ष। इसको बोलते हैं एक और चीज भुज और इसको बोलते हैं कोटि। ठीक है, इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं और इसको ऊर्ध्वाधर रेखा, बहुत चीज इसको बोलते हैं। तो इसके बारे में बताया जाएगा अभी आप लोगों को बाद में। 7 पार्ट में दिया है या 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो ध्यान दीजिए कैसे समीकरण लेकर देखते हैं। अब यहाँ पर दोनों सारणी में हम देख लेंगे कि क्या क्या चीज है। यहाँ पर 6 है 0 है, इसमें भी देखिए यहाँ पर भी 6 है 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 6 हुआ है, y बराबर 0, तो यही आपका तो यही आंसर हो गया। यहीं पे आंसर आपका कंप्लीट हो गया कि 6x का मान और y का मान 0 होने वाला है, क्योंकि मान सारणी यहाँ पर 6 0 6 0 वाला लड़ गया। तो जो लड़ जाता है वही होता है अद्वितीय हल। तो ध्यान दीजिए x बराबर 6 y बराबर 0, तो x के 6 किधर है यहाँ पर और y के 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा, तो इसके सामने हो जाए यहाँ पर। ठीक है, x के 0 y के 2, x के 0 y के 2 प्लस में यहाँ हो जाएगा x के -6 यहाँ पर y के 4, तो ये चला जाएगा इधर कम से कम यहाँ करीब। ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है ये क्योंकि ग्राफ का कॉपी नहीं है। आगे देखिए दूसरा समीकरण में, और जो हम यहाँ पर लिखे हैं उसको हम लिख देंगे। क्या है, -6 4, शुरू में x का मान लिखते हैं, x और y यही इसका बिंदु होता है। और ये हो गया आपका 0 2, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0 2, और ये है 6 0, तो हम लिख देंगे 6 0। ठीक है, फिर आगे देखते हैं यहाँ पर 0 -4, x का 0 और y का -4 यहाँ पर है। x का 6 y का 0, तो ये तो यहाँ पर है 2 3 और -2, x का 3 y का -2, x का 3 देखिए x का 3 यहाँ पर है और y का -2, यानी कि x का 3 y का -2 यहाँ करीब हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या है 3 -2 है, तो हम इसको मिला देंगे। ध्यान दीजिए कैसे मिलाएंगे। और ये कितना है 0 4 है, 0 -4 है। पहले इसको मिलाते हैं। ये आपका थोड़ा इधर उधर हो रहा है, वो आपका सही आएगा, ग्राफ पे कॉपी रहेगा तो इस प्रकार से ये मिल जाएगा। फिर इसको मिला देंगे। मुख्य चीज ये जो अक्ष पर है उसको मिलाते हैं, मेन बीच वाला सेम टू सेम मिल जाएगा। देखिए ये मिल गया। और जो रेखा खींची जाती है रैखिक
रेखा जो सरल रेखा खींची जाती है उसको हम उसमें अंतिम में तीर बना देते हैं और यहाँ पर जो समीकरण है जो पहला जो ये रेखा खींचा है सरल रेखा, ये जो समीकरण है उस समीकरण को हम लिख देंगे। समीकरण हमारा ये है x प्लस 3y बराबर 6 और ये हमारा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 12। ये भूलना नहीं, ये जरूर लिखना है, ठीक है। तो अब हमारा जो ये ग्राफ बनकर तैयार हो गया है और यहाँ पर देखिए जहां पर ये रेखा प्रतिच्छेद करती है वही उसका आंसर हो जाता है। तो जब यहाँ पर बिंदु मिल जाता है तो समझ जाइए कि वही रेखा कटेगा। तो यहाँ पर मिल रहा है यानी कि x का 6 लिख देंगे, इसलिए बराबर x, इसलिए x बराबर 6 और y बराबर 0 और ये जो है आंसर हो जाएगा आपका। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 2x माइनस वाई बराबर 2, यहाँ पर 4x माइनस वाई बराबर 4 है तो समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए y जो है माइनस में, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, उधर से 2 आएगा माइनस 2 हो जाएगा बराबर y बराबर इतना आ गया। मान सारणी बना लेते हैं, मान सारणी 2 मान भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है x y। तो यहां पर ध्यान दीजिए अगर यहां पर 0 रखते हैं, ध्यान दीजिए 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0 में से -2 घटेगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा और 2 में से 2 घटेगा 0, समझ गए। और दूसरा देखते हैं समीकरण 2 से, यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए समीकरण 1 से और फिर इसलिए समीकरण 2 से। यहाँ पर 2 से देखिए 4x इधर आएगा तो ये -4 हो जाएगा बराबर y बराबर इतना हो गया, इतना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए मान सारणी क्या हो जाएगा x y। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अगर हम 0 रखते हैं, 0 सोचते हैं पहले, 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा तो ये -4 हो जाएगा। अगर हम 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लड़ गया 1 और 0, यही आपका आंसर भी हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए समीकरण 1 को रखते हैं 0 है -2 है, फटाक में देखिए 0 कहाँ है, 0 यहाँ पर है और -2 y का यहाँ पर, तो यहीं पर हो जाएगा। फिर 1 है 0 है तो x का 1 और y का 0 यहीं पर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम खींच देंगे। इस प्रकार से खींचा जाएगा। फिर देखिए x का 0, y का -4, x का 0, y का -4, 0 -4 है और ये था 0 -2 और ये था, चलिए बाद में लिखेंगे। फिर देखिए 1 0 है, 1 0 तो है, ये है तो 1 0 है तो हम यहाँ पर 1 0 लिख सकते हैं, 1 0। इस प्रकार से कट जाएगा आपका। तो दोनों समीकरण हम लिख देंगे। तो समीकरण पहला है 2x माइनस वाई बराबर 2, तो पहला हमारा जो है रेखा ये है, तो इस पर लिखेंगे, इधर नीचे लिख देंगे 2x माइनस वाई बराबर 2 और इस पर लिख देंगे 4x माइनस वाई बराबर 4। तो ये भी VBI क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कहाँ लड़ा, x का 1 लड़ा और y का 0, यानी कि इसलिए हो जाएगा x बराबर
1 और y बराबर 0, और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे किस प्रकार ये ग्राफीय विधि से बन रहा है। तो अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल घंटी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए आगे तो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तीसरा पार्ट को शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।